Not less attractive, not gross, but disgust. Yes, disgust. And there might be a reason to it. The primary reason I'm making this claim is because I used to be 110 kg, and I remember how life used to be then, back then. भाई मैं इतना मोटा होता था कि अगर तुम कार में जा रहे हो, सोचो जो पीछे का 3 सीट होता है ना, उसका 1 सीट तो पूरा मैं ले लेता हूँ, बट उसका जो दूसरे साइड का छोटा-सा सीट है ना, वो भी ऑक्यूपाई कर लेता हूँ, मैं उतना मोटा हुआ करता था। आई एम नॉट इवन एक्ज़ैजरेटिंग अबाउट इट। Like if some girl was associated with me, they would fucking cringe. They would defend with their fucking life. They're like, भाई सिलियन से तो भाई नहीं भाई, no way. I rather die. उस reality से मैं निकला हूँ. So you better listen when I make this fucking claim. तो मैं इस conclusion से पूछने से पहले मैं बहुत क्या because to be honest, I'm not very different. Like the person I used to be at 110 kg and the person I'm right now at 80 kg, there is few differences, but there is nothing like significant difference. I'm like इतना कुछ crazy difference नहीं था. So मैं ऐसा बैठ के ऐसा सोचने लग गया भाई क्या ऐसा क्या रीज़न था यार. मम्मी पापा नहीं दोस्त वगैरह तो बोलते हैं भाई पर्सनालिटी मैटर्स टू पुल, बट हियर मेरी पर्सनालिटी इतनी सेक्सी थी. मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं अच्छा खासा खेलता था, पढ़ाई भी ठीक ठाक कर लेता, बट येट फॉर सम रीजन आई वाज नॉट. इट वाज लाइक people were lying to me. So this made me go through a thought system कि भाई क्यों? Because everyone else says if you want a good girl, have a good personality, but clearly in my life that wasn't the case. So मैं ऐसा सोचा, बैठ गया था मैं भाई अच्छे से सोचा भाई 3 4 5 6 7 8 महीने सोचा कि why like if you compare the 80 kg version right now of mine and the fucking 110 kg version of me, there is not like some crazy difference. It's not like oh भाई crazy है. I mean like इतना था बस इतना हो गया. It's not like crazy. I'm still almost the same fucking person, but with a different body. So I went full nerd mood about it and thought, hey, चलो video बनाते हैं इसके ऊपर. So the first thing I think so it's cause it's an health signal. Like bro, you're mota bro. Nature didn't want you to be mota. You're not a fucking elephant. You're a fucking human. That's why. सो यू सी हम लोग ना बायोलॉजिकली एनग्रेव्ड है दिमाग में कि व्हाट वी आर अट्रैक्टेड व्हाट वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू नॉट. एंड दिस इज समथिंग यू डोंट थिंक कॉन्शियसली, दिस इज समथिंग यू थिंक सबकॉन्शियसली. सो बीइंग फैट इज अ सिग्नल ऑफ बीइंग अनहेल्दी. It's a signal of you lack discipline in your life, and that indirectly your body just signals that to the other person you're talking to, and then उनको पता चलता है. They're not doing this unconsciously like ये सूरज मोटा है गांडू है, मैं नहीं इसे दूर रहो, मैं उसको कोस्ट करूंगी. This is just happening subconsciously. And अगर someone is attractive, he does not need to do anything and people will still attract to them, and that's how life is unfair. तुम अगर मोटे हो ना तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास फिटनेस तो नहीं है. मुश्किल से 10 कदम चलते हो हाँफने लग जाते हो तुम लोग. उसके बाद डिजीज से भी ज्यादा प्रोन हो गए, से गेंडे से खाते रहोगे ठूसते रहोगे तो होगा ही. और मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्टोस्टेरोन, लो टेस्टोस्टेरोन, ये दिखाता है पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स कि तुम अच्छे से खुद की देखभाल नहीं करते. ये सब सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में जाता है. एंड द एवोल्यूशन प्लेज अ ह्यूज रोल फॉर दैट. लाइक जो हजारों साल था वहाँ पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं था, हेल्थ रिपोर्ट्स नहीं था, हम बस लोगों को देख के जज किया करते थे. तो जो बंदे ट्रूली हेल्दी होते थे ना, they are more likely to survive and reproduce. So instantly, a female who's hypergamous, their first थे कि भाई सर्वाइव करना. तो भाई जानवर वानवर आते होंगे तो एक मोटा बंदा तो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, एक हट्टा कट्टा फिट बंदा ही डिफेंड कर सकता है. तो उससे ही एनग्रेव हुआ है मेंटली उनका. और फिर आता है डिसिप्लिन. लाइक तुम ये सोचो, एक बंदा जो जैक्ड है एक दिन उठ के तो जैक नहीं हुआ,
बड़े बंदा जो मोटा है वो एक उठ के तो मोटा नहीं हुआ। जैक बंदे ने कंसिस्टेंसी लगाई क्या, एक बेटर बॉडी बनाने के लिए, मस्कुलर और मैस्कुलिन बॉडी बनाने के लिए, और एक मोटा गेंडा बनने के लिए टूसते या। तो क्या दिखाता है, एक जगह दिखाता है डिसिप्लिन भाई चैड हमारा, और दूसरे साइड क्या दिखाता है, आलसीपन, नो नो विल टू डू, लो टेस्ट एक्टिविटीज, हार्ड वर्क कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ऐसे केयरलेस करना है। And by the way, this is coming from an former fat ass who used to be 110 kgs. 110 kgs. इतना मोटापा. Me equal to 3 girls' weight. Crazy. Mind boggling. तो उस एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, if you're someone who is fat, there's no point of being fat. Life gets better once you get lean. I might not be the most jackass person you'll ever meet, but my life is way different than the version I had at 110 kg. And the current version आया. Because you know, जब मैं 110 था, anyone if I wanted to date anyone, the scenario ऐसे था कि मेरे को सब देना पड़ता था, efforts, time, money, एंड वो तो बहन चोद महारानी बन के चोरी कर रही। मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरा जो दूसरा दोस्त है भाई, बास्केटबॉल सब खेलता था वो, इतना अच्छा खासा हाइट था, कॉलेज का चार था बोल सकते हो, एंड ही वाज लाइक ही डज नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करता था। बंदिया पागल थी उसके ऊपर भाई, मेरा तो माइंड फक हो गया, ऐसे क्या क्रेजी है इस पे। मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, हम दोनों की हाइट भी सेम है, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, ये हूँ, बस उतना ही है, इतना क्या क्रेजी है। देन द ब्लैक पिल स्ट्राइक,